Hello students, class 12. Today I am going to start the part B. Under this part, the first lesson or first chapter is financial statements of a company. Financial statements, as you know earlier, final accounts of the business concern. So in 11th you have seen under financial statement or final account you have been prepared trading and profit loss account and balance sheet. Trading and profit loss account is the income statement which disclose the performance of the concerned business as gross profit, gross loss, net loss, operating profit, operating loss, like that. And next is the balance sheet, which is also known as position statement, which disclose the position of assets of business, liabilities of business, capital of business. So these are the financial statements. And अभी आपने पढ़ा in case of partnership, trading profit loss account, profit loss appropriation account, partners capital account, and balance sheet. Now we are going to study here the financial statement of a company which is prepared according to law, according to the company law. So here it is very important that कि आपको जो है यहाँ जो बनाना होगा वो आपको अपने अकॉर्डिंग नहीं बनाना होगा, आपको कंपनी जो एक्ट है 2013 उसमें कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं विच आर गिवन हियर, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड नोट्स टू अकाउंट, ऑल दीज आर फिक्स्ड, दीज आर प्री फिक्स्ड इन द कंपनी एक्ट कि आपको कैसे बनाना है, इसका फॉर्मेट, इसका प्रोसीजर, एवरीथिंग इज फिक्स्ड एज पर लॉ. देन यू हैव टू डू एज पर लॉ, नॉट एज पर यू. तो यू हैव टू डू एवरीथिंग हियर एज पर लॉ. बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आपको कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग ही करना है, क्योंकि कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को गजेट करती है, पब्लिक में गजेट करती है, पब्लिक को शो करती है. तो उसका अपना एक डेफिनेट प्रीफिक्स, उसका अपना फॉर्मेट है और जिस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग वो अपने इन स्टेटमेंट को प्रिपेयर करके पब्लिक को सामने शो करती है. तो इसका अपना एक फिक्स प्रोसीजर है, फिक्स्ड स्टेप्स हैं और फिक्स्ड हेड्स हैं जो फॉर्मेट में एक ऑर्डर में शो होते हैं. तो ये आपको यहाँ बहुत ध्यान रखना है. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर दोज स्टेटमेंट्स व्हिच आर प्रिपेयर्ड finally at the end of accounting period to show the performance and position of the concerned company. Under the financial statement of company compulsorily prepared as per law 2013 Company Act, statement of profit and loss, balance sheet of the company, cash flow स्टेटमेंट एंड नोट्स टू अकाउंट. तो ये देखिए इसके जो फॉर्मेट है कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, ये टाइम टू टाइम अपडेट हुए हैं, टाइम चेंज होते चले गए हैं. जैसे जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ती गई, कंपनी के रूल्स चेंजेस होते गए, वैसे वैसे इसका फॉर्मेट भी पहले हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में थी, वर्टिकल फॉर्मेट में आया, वो लेंथी था, उसके बाद अब इसको और बहुत शॉर्ट कर दिया गया. ये नोट्स टू अकाउंट जो ऐड किया गया तो जो फॉर्मेट को बहुत शॉर्ट कर दिया गया. इट मीन्स फॉर्मेट में केवल मेन चीजों को, मेन थिंग्स जो है वो शो की जाती हैं, उनकी अमाउंट शो की जाती है. अब उसका अगर डिटेल आपको जाना है देन यू हैव टू गो नोट्स टू अकाउंट. तो डिटेल इज गिवन इन नोट्स टू अकाउंट और ये बैलेंस शीट के साथ प्रिंट कर दिया जाता है, बैलेंस शीट के साथ इंक्लोज कर दिया जाता है कि अगर किसी को डाउट है किसी अमाउंट पे तो आप इसके नोट्स अकाउंट में जाकर के इसके अमाउंट को देख सकते हैं. अब फॉर्मेट में केवल मेन फिगर्स, मेन अमाउंट्स, मेन हेड और सब हेड जो इम्पोर्टेंट हेड्स हैं उनको हम शो करते हैं, जो बहुत ब्रीफ शॉर्ट फॉर्म में होता है और इसको आसानी से देखा जा सकता है, वो लेंदी नहीं होता है.
पहले का वो लेंथी था, लोगों को देखने में समझने में प्रॉब्लम होती थी, तो उसको इजी करने के लिए लोग ठीक से उसको देख करके समझ सकें, फॉर्मेट को इजी किया गया। लेकिन अगर डिटेल में जाना है तो आपको उसके नोट्स को देखना होगा। तो नोट्स जो अकाउंट में जो भी आप बनाएंगे, चाहे प्रॉफिट लॉस, चाहे बैलेंस शीट, चाहे कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसके साथ नोट्स मेंशन होगा। और किसी भी अमाउंट, कोई अमाउंट कैसे वहां शो की गई है उसका एक अपना पर्टिकुलर नोट होगा, और उस नोट के थ्रू अमाउंट वहां शो की जाती है। तो नोट्स उसका डिटेल होगा, और जिसके थ्रू आप उसको जाकर समझ सकते हैं कि ये अमाउंट कैसे आई है। तो ये है इसके स्टेटमेंट्स विच यू हैव टू प्रिपेयर अंडर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। अब इसको हम वन बाय वन लेके चलेंगे। तो देखिए, एज पर कंपनी एक्ट, एज पर लॉ ऑफ कंपनी, जो प्रेजेंटेशन होता है पहले बैलेंस शीट शो होती है, उसके बाद स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस शो होता है, फिर कैश फ्लो शो होता है, और सबके साथ अपना नोट्स जो है ऐड होता है। लेकिन जब हम प्रैक्टिकल वे में जाते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या बनाते हैं, प्रॉफिट लॉस। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे, उससे हम प्रॉफिट फाइंड करेंगे, और फिर उसके बाद तब हम जाएंगे बैलेंस शीट पे, तो बैलेंस शीट बनाएंगे। तो प्रैक्टिकल का अलग है कि हम पहले प्रॉफिट लॉस, फिर बैलेंस शीट, फिर कैश फ्लो। लेकिन जब हमें शो करने की बात आती है प्रिंसिपली, देन यू हैव टू शो फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस शीट। तो जो कंपनी का सेक्शन है उसके अकॉर्डिंग, कंपनी के रूल्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम बैलेंस शीट को शो करेंगे। और बैलेंस शीट दो पार्ट में डिवाइड होगी। बैलेंस शीट दो पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट इज नोन एज इक्विटी एंड लायबिलिटीज, एंड सेकेंड पार्ट इज नोन एज एसेट। ये वर्टिकल फॉर्मेट होगी। जो पहला पार्ट होगा, जब हम इसको फॉर्मेट के फॉर्म में ले जाएंगे तो इसका फॉर्मेट आपको मैं सेंड करूंगा, तो आप देखिएगा पीडीएफ में। फिलहाल यहाँ ये देखिए कि सपोज करिए ये बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट है, तो इसका वर्टिकल फॉर्मेट होगा। वर्टिकल में पहले आएगा पहला पार्ट ए एंड पार्ट बी, ऐसे होगा। तो जो पार्ट या इसको 1 में 1 एंड दिस इज 2, तो इसमें जो है ये आएगा इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, और दूसरा पार्ट होगा वो एसेट्स का होगा, इक्विटी एंड लायबिलिटीज और एसेट्स। अब इक्विटी एंड लायबिलिटीज के भी हेड हैं, इसमें भी हेड होंगे। तो हेड 1 2 3 4, यहाँ 4 हेड है, और यहाँ 1 and 2 वही हेड है। अगर देखा जाए तो बैलेंस शीट में जो पहला पार्ट है इक्विटी लायबिलिटीज का, इसमें 4 हेड है, और जो दूसरा पार्ट है एसेट का, इसमें 2 हेड है। 2 हेड देखिए ये क्या है, ये है नॉन करेंट एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स, और ये है करंट एसेट्स। पहले आप आइए मेन हेड्स पे, और इसमें पहला होगा शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड। तीसरा ये इंपॉर्टेंट है नॉन करेंट लायबिलिटीज, नॉन करेंट लायबिलिटीज, और फिर है करेंट लायबिलिटीज, करेंट लायबिलिटीज। ये आपके सिलेबस में है। इसमें एक चीज और भी है जो आपको नहीं पढ़ना है, जो आपके सिलेबस में नहीं आता है, और वो है एक कॉलम में आप बता रहा हूं, इसमें जो आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन वो है फॉर्मेट में है, जिसको आपको पढ़ना नहीं है, लेकिन जो आपका फॉर्मेट है बैलेंस शीट का, उस फॉर्मेट के का पार्ट है, तो आपको जानना चाहिए पार्ट क्या है। लेकिन एक्चुअल जो इसका कंप्लीट फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में इसको हम शो नहीं करते हैं। तो इसको हम आपको ये है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। तो ये आपको सिलेबस में नहीं है फिलहाल, पढ़ना आपको 1, ये 3 और 4,
और इसमें 1 एंड 2। तो एक्चुअली जो बैलेंस शीट है इसका दो पार्ट है, इक्विटी एंड लायबिलिटी, दूसरा है एसेट। इक्विटी लायबिलिटीज में 4 मेन हेड्स हैं, शेयर कैपिटल, शेयर एलोकेशन मनी, पेंडिंग इन अलॉटमेंट, नॉन करेंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज। और एसेट के पार्ट में आएंगे जो, तो इसमें तो 4 हो गए, एसेट में 2 ही है, नॉन करेंट एसेट और करंट एसेट। इसके बाद इनके सब हेड हो, जिसको हम ABCD के पार्ट में बताएंगे आपको। तो पहले आप पार्ट्स को नोट करिए और पार्ट्स में मेजर हेड पे फोकस करिए। सब हेड के लिए मैं आपको PDF में सेंड करता हूँ, PDF आप देखेंगे इसमें इसके सब हेड दिए हैं। इसके लिए स्टेप क्या होगा, पहले पार्ट्स हुआ, फिर मेजर हेड, फिर सब हेड और फिर अमाउंट। और इससे एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का एवरी ईयर आ रहा है, नीचे आ रहा है। तो बोर्ड में एक 3 मार्क्स पर करेगा, मार्क्स के बेस पे 3 नंबर की इसमें आएगा, जिसमें आपको कभी हेड लिखने होंगे, कभी हेड दिया है तो अमाउंट लिखना होगा, कभी अमाउंट दिया है तो मेजर हेड, सब हेड बताना होगा। लेकिन इस पार्ट बी के सारे चैप्टर्स इसी के बेस पे हैं। इट मीन्स जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी है, बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इसी के बेस पे all further lessons, all further chapters are depend on first chapter फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। तो जब तक आपको पूरा फॉर्मेट नहीं क्लियर होगा बैलेंस शीट का और प्रॉफिट एंड लॉस का, तो बाद के सारे चैप्टर समझ नहीं आएंगे। तो प्लीज फोकस ऑन द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट एंड फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एज पर योर सिलेबस। तो वो मैं PDF में सेंड कर दिया है, आप उसको देख लीजिए और समझ लीजिए। इफ एनी डाउट देन यू कैन डिस्कस। आपके बुक में भी अपडेट है ये फॉर्मेट, यू कैन सी दियर। फिर इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इसमें जो मेजर हेड के साथ जो सब हेड जुड़ रहे हैं वो सब हेड क्या होंगे और उनकी अमाउंट्स क्या होगी, उसको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।